बच्चों, यदि मैंने कह दिया कि संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करो, मैंने इसके पहले भी √5, √2 को बताया है और उसको संख्या रेखा पे कैसे दिखाना है ये मैंने पहले खींचना बताया। आज हमने कहा है संख्या रेखा पर √3 को प्रदर्शित करो, उसी तरह √2 भी √5 भी प्रदर्शित होगा। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे ये हम आपको बताते हैं। पहला आप इसको पाइथागोरस प्रमेय में बांटेंगे, यानी कि √3 ये हो जाएगा। इसको कैसे हमको प्रदर्शित करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि √3 मान लीजिए ये हो गया AB रेखा, तो √3 बराबर हो जाएगा BO + OC का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हम कर दें √3 का होल स्क्वायर। ये कैसे आएगा, ये √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 1, ये 3 = 3। यानी कि हमको √3 संख्या रेखा पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे एक संख्या रेखा खींचेंगे, पहले √2 बनाएंगे। हमने आपको √2 बनाना बता दिया है। मान लो ये O है, यहाँ से एक इकाई ये हम मान लो कि OA रख देते हैं, OA हमारा हो जाएगा। एक इकाई मेरा ये OA, एक इकाई। अब इस पर हम 90 डिग्री का कोण बना करके एक इकाई का हम इस AB खींच लेते हैं। ये हमारा एक इकाई AB हो गया। और जब ये दोनों को हम मिलाएंगे तो ये हम जानते हैं कि OB हमारा हो जाएगा √2। और OB की दूरी नाप करके हम ये OB की दूरी नाप लें और इस OB की दूरी नाप करके हम कट लगाएं, तो एक कट मेरा यहाँ आएगा जो कि मेरा B होगा। ये O और B रेखा √2 होगा। अब आप इस OB रेखा पर एक BC रेखा, यहाँ BC डालिएगा तो समझ में आएगा। एक BC रेखा एक इकाई का खींच लीजिए। यहाँ पे भी लंबवत रेखा हम लंब डाल करके और एक इकाई की रेखा हम यहाँ खींचते हैं, जो कि यहाँ पे आके मिलता है। ये हमारा हो जाएगा BC, और ये जो मेरा OC मिलेगा ये हमारा हो जाएगा √3। अब इस OC को हम अगर नापते हैं प्रकार में, OC की दूरी लेकर के, और जब यदि हम इस रेखा को यहाँ खींचते हैं तो ये यहाँ काटता है, ये C, ये O से ये C के बीच की दूरी ये हमारा आ जाएगा √3। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो √3 आप संख्या रेखा पर दिखाइएगा, √5 भी संख्या रेखा पर दिखाइएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो जब भी कॉलेज खुलेगा प्रकार पेंसिल से मैं फिर एक बार बताऊंगी कि संख्या रेखा पर किसी भी अपरिमेय संख्या को हम कैसे खींचते हैं, अपरिमेय संख्या को हम कैसे खींचते हैं। अगर इससे समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बाद में एक बार और डिस्क्राइब करूंगी सामने सामने। अब हमको आपको बताना है कि सिद्ध करिए। पहला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हल में लिखो, हल लिख के लिखो, माना √2 माना √2 एक, हम इसका विरोधाभास मान करके तब इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या
है। √2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ ये आप जानते हैं कि Q पहला, Q नेवर इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा, P तथा Q का कोई सहअभाज्य नहीं होगा। सहअभाज्य का मतलब बेटा कॉमन फैक्टर। अगर ये 2 से कटता है तो ये भी 2 से नहीं कटेगा, अगर ये 2 से कटता है तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटता है तो ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये दो चीज़ें हमारा अगर P/Q है तो वो हम कहते हैं कि वो परिमेय संख्या है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे हमने मान लिया कि √2 इज इक्वल टू P/Q या √2Q इज इक्वल टू P, दोनों तरफ का वर्ग करने पर 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अर्थात ये P स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है। इस प्रकार P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो P स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अगर हम 2 इधर ले जाएंगे तो 2 से ये विभाज्य है। जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। ये सत्य हो गया। अब यदि हम मान लें कि माना P इज इक्वल टू 2C, तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2C स्क्वायर, अर्थात 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। इस प्रकार Q भी 2 से विभाज्य है। अब Q भी 2 से विभाज्य आ रहा है, P भी 2 से विभाज्य है, और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि P तथा Q का कोई सहअभाज्य नहीं होगा, जो कि हमारे कथन का ही विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रकार इसलिए माना गया कथन का ये विरोधाभास है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमेय है आपका, इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। इसी की तरह से एक और हम आपको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करो कि इसके जितने एग्जाम्पल हैं वो सिद्ध कर लीजिएगा। क्वेश्चंस में भी हम आपको सिद्ध करके कल में बताएंगे, आज केवल एग्जाम्पल सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करो कि √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ हम मानते हैं, हल में मानेंगे। माना √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। अब √3 प्लस √5 परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपने P/Q के रूप में माना है, यानी √3 प्लस √5 इज इक्वल टू P/Q। ठीक, इसको P/Q के रूप में मान लिया हमने।
या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि √3 इज इक्वल टू p/q माइनस √5, दोनों का हम वर्ग कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू और p/q माइनस √5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा p²/q² प्लस √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2√5 इंटू p/q। जब आप खोलेंगे तो ये मान यही आएगा। ठीक है, ये इतना मान हमारा आ जाता है। या अब हम इसको जितने की सामान्य मान है एक तरफ कर देते हैं, इसको एक इस पक्ष में ले आते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 2√5 p/q इज इक्वल टू p²/q² प्लस 5 माइनस 3, या लिख सकते हैं p²/q² प्लस 2। ठीक है, या और इसको आप इधर में पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा √5, और इसको हम काट दें, √5 और 2 से यहाँ विभाज्य कर दें तो ये हो जाएगा p²/2q² प्लस 1, या इसको लिख सकते हैं p² प्लस 2q² 2q² पूरा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको बना सकते हैं √5 को। अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो है p² प्लस 2q² बटे 2q², यह एक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि p² बाई प्लस 2q² प्लस 2q² बाई 2q² एक पूर्णांक है। जब यह एक पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। परंतु हमने सिद्ध किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह एक विरोधाभास होगा, अर्थात √3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। सिद्ध करने का एक एक स्टेप आप अच्छे से सीखिएगा। इस स्टेप के द्वारा √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप जो है इस लेसन का क्वेश्चन नंबर इतना सॉल्व करिएगा, उसके आगे फिर हम कल बताएंगे। 1C का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप प्रूफ करिएगा, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे।